छठा सवाल यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने टर्किश आर्मी को वहां तैनात होने से रोका है कि वो हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उसके नतीजे में मुजाहिमत बढ़ेगी और हमें वहां जो इजाजत दी है, तो बकौल सेक्रेटरी खारिजा यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल पाकिस्तान की तैनाती से कंफर्टेबल है। इत्मीनान खतरनाक बात नहीं। मैं ये कहूंगा कि अगर नेतन्याहू टर्किश आर्मी के वहां तैनाती पे इजाजत नहीं दे रहा, मना कर रहा है, और पाकिस्तानी फौज की तैनाती पर नेतन्याहू कंफर्टेबल है, तो ये अल्लाह के दरबार में हमारे खिलाफ सबसे बड़ा FIR है। अल्लाह के दरबार में हमारे खिलाफ सबसे बड़ा FIR है। और सिर्फ यही एक नुक्ता इस बात के लिए काफी है कि दाल में कुछ नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, और इससे फौरी तौर पर वापस जो है वो हो जाए। इसलिए हम ऐसे किसी अमरीकी मंसूबे के तहत पाकिस्तानी फौज की वहां तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें फजीलतें ना सिखाओ, चापलूसियां नहीं चलेगी, गुलामी नहीं चलेगी। अमरीकी रजामंदी के लिए अगर आप लोगों ने कोई कमिटमेंट की है और उसके लिए यहां लब्बैक की अमरीकी एम्बेसी के सामने जो एक लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट था उसको बुरी तरह क्रश कर लिया, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इससे फौरी तौर पर वापस हो जाए। सही। और ये जो इसी तरह अब्राहम अकॉर्ड का जो जिक्र है और जो आइंदा आने वाले दिनों में लग रहा है कि क्या इस पर भी इसी का ही रास्ता खुलेगा, इसी अगर खुदा न खास्ता आर्मी जाती है और इससे क्या ये वो रास्ता खोलने जैसा होगा? देखिए, ये तो आपके राना सनाउल्लाह ने कहा है, ये तो आपको डिफेंस मिनिस्टर जिसके जिम्मे पाकिस्तान का डिफेंस है, ख्वाजा आसिफ, जो खुद एक ट्वीट तो बड़ी गैर संजीदा एक किरदार बन चुका है, उसने ये कहा है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड की तरफ मामलात जाते हैं तो पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन को फिर उसके अंदर एडजस्ट करेगा। ये तो बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक बात है। ये तो बहुत खतरनाक बात है जब आपने 20 नकाती की हिमायत कर रहे हैं और आप तारीफें कर रहे हैं और आप उसे नोबेल पीस प्राइज के हक, तो ये सारे मामलात, और आप शमा जुनेजो को वहां बैठा रहे, तो ये सारे मामलात हैं ही खतरनाक। इसलिए मैं कहता हूं इनके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए। इकबाल ने जिस तरह कहा था कि मैं फलस्तीनी अवाम से कहता हूं, मैं अरब अवाम से कहता हूं, और मैं उम्मत मुस्लिमा से कहता हूं कि फलस्तीन के मामले में अरब हुक्मरानों पर कोई एतमाद ना किया जाए। आज अगर इकबाल होते तो इकबाल ये कहते कि फलस्तीन के मामले में पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरानों और जर्नलों के ऊपर कोई एतमाद ना किया जाए। ये सारे के सारे नाकाबिल एतमाद।